नहीं, आप खुद ही प्रश्न और खुद ही उत्तर अगर दे रहे हैं तो फिर तो मुझे कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं है। चलिए आप बताइए क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई क्या, आपने खुद ही बताया है कि जो आप सबको पता है कि उसके पीछे के कारण क्या थे। कोई रेलवे का आयोजन तो था नहीं, एक ट्रेसपासिंग का केस है। अब ट्रेसपासिंग एक मास स्केल पे हुई नहीं, ये दुखद घटना हुई है और इसकी जो इंक्वायरी है मुख्यतः राज्य प्रशासन को करनी थी। उन्होंने अपनी कार्रवाई कर ली है। हम लोगों ने जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो राज्य सरकार को सौंप दी। 4 पे ट्रेनें हमने कैंसिल कर रखी हैं जो कि अनाउंस्ड हैं। मतलब आज यदि हमारे पास जो अमृतसर से ब्यास जाने का रास्ता है वो बिना किसी रुकावट के यदि मिल जाए पैसेंजर यात्री गाड़ी को चलाने के लिए तो हम कल से शुरू कर दें। इससे मेरा सवाल ये है, जैसे फ्रंटियर आ रही है, डीलक्स आ रही है, सच का उसी रूट से क्यों नहीं आ सकती? इसमें जगह नहीं है ना। आप ये देखिए कि एक उदाहरण के तौर पर कि ब्यास से अमृतसर की 110 kmph की स्पीड है, डबल लाइन सेक्शन है। उसकी जगह ब्यास से वाया तरन तारण अमृतसर 50 kmph की स्पीड है, सिंगल लाइन सेक्शन है। अब आप बता दो कि एक डबल लाइन सेक्शन 110 kmph में कितनी गाड़ियां आ सकती हैं और सिंगल लाइन 50 kmph में कितनी गाड़ियां? मतलब सारे कर लीए ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन दस दो। हाँ जी, किसानों ने ऐसा है कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करन दा जिहड़ा एक्सपैरीमेंट होया है ਉਹਦਾ मतलब है PPP मोड के जिहदे नाल ਉਹ एयरपोर्ट कोई ਵੇਚ नहीं रहे सी। एक सेकंड जी, मैं आवाज़ ना करिए जी। एयरपोर्ट असी ਵੇਚ नहीं रहे, दिस इज द मॉडर्न सिस्टम। जिस तरह उन्हें टोल सीगे, किस तरह भी सड़कां सीगियां जी। असीं बचपन दे विच तुसीं भी राजन जी और मैं भी किन्ना बसां दे विच ट्रैवल करते रहे हैं। अज टोल्स के बाद ये सड़कां देखो किस तरह की बनियां। PPP मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दे विच मनी आएगी, वो मनी एयरपोर्ट ते लगेगी। एयरपोर्ट आके कैट 3B लगाई मैं, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਾਈ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ 50 ਮੀਟਰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ। 80 ਕਰੋੜ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ A ਔਰ ਮਿਸਟਰ B ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਨਕਮ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਔਨ ਦ 에ਅਰਪੋर्ट। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੋਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, J&K ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਆਫ ਐਨੀ ਸਿਟੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੋ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ और पंजाब फ्लरिश करेगा, क्योंकि ये सब तो बड़ी इंटरेस्ट है। तो मैं आपके जो माननीय MP महोदय हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे के द्वारा जो अमृतसर रेलवे स्टेशन और उसके चारों तरफ के रेलवे नेटवर्क पर जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में आपको अवगत कराया है। और इन सभी कार्यों को कराने में प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का, आपके MP साहब मलिक साहब का, इन सब का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है, तभी विभाग इस तरीके के काम को कर पाता है। और जैसा कि आपने सारी बातें इनसे सुनी हैं, उसके अलावा भी हमने विद्युतीकरण का भी कार्य इस पूरे क्षेत्र में कर दिया है। जो पहले डीजल इंजन आता था, अब उसके चारों तरफ के डीजल इंजन ख़त्म हो गए। हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लास्ट ईयर अमृतसर भरौली और फिर अमृतसर से तरन तारण व्यास इस सेक्शन का भी हो गया और अब अमृतसर छेरटा का भी विद्युतीकरण का काम डबलिंग के साथ कर दिया जाएगा। तो पूरे अमृतसर क्षेत्र से ही डीजल इंजन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, जो कि उससे जो कुछ भी अगर पोल्यूशन थोड़ा बहुत हो भी रहा था वो समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने अमृतसर स्टेशन पर ये जो फुट ओवर ब्रिज है इसको भी एक्सटेंड कर दिया है।
जो कि पहले 4 प्लेटफॉर्म तक जाता था, तो आप सभी स्टेशनों पर जा सकते हैं। और नए प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म शेल्टर का भी निर्माण कर दिया गया है, इसलिए यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। इसी तरीके जो नई लाइन की बात हुई है, जो अमृतसर फिरोजपुर के नाम से आप सब लोग जानते हैं, वो बेसिकली फिरोजपुर से पट्टी की लाइन है। जो अमृतसर से खेमखरन की लाइन जाती है, उसमें अमृतसर तरन तारण पट्टी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही है। हमें सिर्फ पट्टी से महालम, जो फिरोजपुर से पहले का एक स्टेशन है, 25-30 किलोमीटर का सेक्शन है, इसको जोड़ना है। इससे अमृतसर से फिरोजपुर की ट्रेन जो अभी वाया जलंधर होकर के जाती है, जिसमें काफ़ी समय लगता है, उसकी बचत हो सकती है। उसका भी जो है कार्य राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से करना तय हुआ था, और उसमें राज्य सरकार को भूमि प्रदान की जानी थी और उसके पश्चात रेलवे को निर्माण करना था। तो जैसे ही हमको भूमि प्राप्त हो जाएगी, हमारा निर्माण विभाग उस कार्य को पूरा करना। चोरों सानू जवाब दो, चोरों सानू जवाब दो, चोरों सानू जवाब दो। हुण तैनू नहीं बेचन देना। श्वेत मालिक बाहर आन के गल करो, खान वालों बाहर आन के गल करो। श्वेत मालिक मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर भाई माइक पीछे रख लो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पब्लिक सेक्टर जल्दी फट माइक, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पब्लिक सेक्टर नहीं बिकन देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।